नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रिक टू एग्जाम चैनल पर। आज हम आप सभी से चर्चा करने वाले हैं बिल्डोजर सीरीज पार्ट 3 पर, जहां पर आपसे चर्चा करेंगे संविधान की अनुसूचियों पर, जिसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और ये 20 क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में सीधे छपने वाले सवाल होंगे, क्योंकि यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हर एग्जाम में यहां से प्रश्न 1 से 2 सवाल आते ही आते हैं। तो एक सुंदर सी कोटेशन के साथ शुरुआत करेंगे इस टॉपिक की, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। जी हां मेरे प्यारे साथी, केवल आप जीत की खातिर केवल एक चीज चाहिए, जुनून। जुनून के लिए आप करनी पड़ेगी आपको मेहनत। अगर आप मेहनत करेंगे तो जिससे होगा आपके माता पिता का सपना पूरा। तो लगे रहिएगा अपने लक्ष्य के प्रति। आइए हम आपसे चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 1 पर, जहां पर आपका जो टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां। राष्ट्रपति भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। संबंधित प्रावधान संविधान के कौन सी अनुसूची में उल्लेखित है? विकल्प ए अनुसूची 6, विकल्प बी अनुसूची 4, विकल्प सी अनुसूची 3, विकल्प डी अनुसूची 5। आइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे साथी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए बढ़ते हैं विकल्प ए की ओर। विकल्प ए में मेरे प्यारे साथी पूर्वोत्तर के 4 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का वर्णन किया गया है बेटा। और वो 4 क्षेत्र कौन से होंगे, एक सुंदर सी ट्रिक आपके समझ लेकर आ रहे हैं। जैसे कि आपके रिश्तेदारों में एक मौसी का नाम है, आपने सुना होगा कि ममता मौसी, है ना। ममता मौसी बिल्डिंग नंबर 6 याद रखना मेरे प्यारे साथियों, बिल्डिंग नंबर 6 में रहती है। अब इस ममता मौसी नामक ट्रिक से यहां पर पूर्वोत्तर के 4 राज्य आप याद कर सकते हैं। एक एम से मेरे प्यारे साथी बनाएंगे मेघालय, एक एम से बनाएंगे मेरे प्यारे साथियों मिजोरम, एक टी से बनाएंगे मेरे प्यारे साथी त्रिपुरा, एक ए से बनाएंगे मेरे प्यारे साथी असम। ये 4 राज्य हैं जो आपके पूर्वोत्तर के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित हैं, जो अनुसूची 6 में आपके वर्णित है। यहां पर बिल्डिंग 6 से बेटा मतलब है अनुसूची 6 में इसका क्या है बेटा, वर्णन दिया गया है कि ममता मौसी बिल्डिंग नंबर 6 में रहती है ना। तो इसका उत्तर होगा ए, नहीं होगा। अब मैं बात करूंगा आपके समक्ष अनुसूची 4। अनुसूची 4 बेटा राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है, आवंटन दिया गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जैसे 250 सीटों की कुल संख्या है मेरे प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 245। 245 में 233 मेरे प्यारे साथी राज्यों से आते हैं। 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, मनोनयन किया जाता है। और कौन करता है मेरे प्यारे साथी, राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रकार से राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में है। तो इस विकल्प भी, ये भी क्या होगा मेरे प्यारे साथी, गलत हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा अनुसूची 3। अनुसूची 3 मेरे प्यारे साथी किससे संबंधित है, शपथ से प्रावधान है। जहां पर आपके जितने भी संवैधानिक पद हैं संविधान में, उनकी शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में किया गया है। तो ये भी विकल्प नहीं होगा। अब मैं बात करूंगा विकल्प नंबर डी पर। विकल्प नंबर मेरे प्यारे साथी जो डी है, ये अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जातियों से संबंधित है, एससी व एसटी क्षेत्रों से। यहां का राज्य क्या करेगा, यहां का प्रशासन व नियंत्रण देखता है। इसमें वही मेरे प्यारे साथी 4 क्षेत्र आते हैं। यहां पर सुंदर सी मैं आपके ट्रिक लेकर आया था, ममता मौसी बताई थी एक मेरे प्यारे साथी, है ना। एक ट्रिक अगर आप भूल जाओ तो आप सभी के पर्स में रहता है एटीएम।
तो एटीएम स्क्वायर से आप लिख सकते हैं। यहां पर मेरे प्यारे साथियों क्या बना लेंगे, असम बना लेंगे, यहां पर मेरे साथी त्रिपुरा, यहां पर आप मिजोरम, और यहां पर आप मेरे प्यारे साथियों मेघालय को कर सकते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को सभी को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं। भारत के संविधान की अनुसूची 6 के अंतर्गत है विकल्प ए, यह अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। विकल्प बी, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख है। विकल्प सी, राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन है। विकल्प डी, ए व बी दोनों। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, जी हाँ है। असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों को उल्लेख करता है। और 4 ही बेटा मैंने आपको क्या राज्य बताए थे पूर्वोत्तर के, है ना मेरे प्यारे साथियों। जैसे एक सुंदर से आपको इस प्रकार से मैप बना दूं, यहां पर आपसे हो जाएगा बेटा मेघालय हो जाएगा, ये आपका असम हो गया, ये आपका क्या होगा मिजोरम हो गया, ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे साथी त्रिपुरा हो गया। और इसकी मेरे ट्रिक बताई थी बेटा ममता मौसी, और क्या बताया एटीएम स्क्वायर। एक और सुंदर सी ट्रिक है, कभी भी आप भूल जाओ तो अब मित्र कर लेना मेरे प्यारे साथी। यहां पर ऐसे बना लेंगे मेरे प्यारे साथी असम, यहां पर मेरे प्यारे साथियों मेघालय, यहां पर आपका हो जाएगा मिजोरम, और ये यहां पर आपका हो जाएगा त्रिपुरा। उम्मीद है सभी मेरे प्यारे साथियों को ये समझ में आ रहा होगा। तो इस विकल्प कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है सभी सेशन अच्छा चल रहा है, तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 3 आ चुका है। कौन सी अनुसूची के तहत संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप का उल्लेख किया गया है। यहां पर विकल्प ए अनुसूची 2, विकल्प बी अनुसूची 4, विकल्प सी अनुसूची 3, विकल्प डी अनुसूची 5। यहां पर आपके पदाधिकारियों द्वारा दी जाने वाली शपथ का प्रारूप पूछा है। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अनुसूची 2 में मेरे प्यारे साथियों वेतन का उल्लेख किया गया है। जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके वेतन का उल्लेख। जैसे अगर मैं प्यारे साथी बात करूं राष्ट्रपति का, अगला मैं बात करूं आपके उपराष्ट्रपति का, अगला मैं बात करूं राज्यपाल का, है ना, अगला मैं बात करूं प्रधानमंत्री का, है ना, इन सभी के पदों का उल्लेख है। जैसे राष्ट्रपति का वर्तमान में मेरे प्यारे साथी कितना होता है 5 लाख, उपराष्ट्रपति का होता है कितना 4 लाख। उपराष्ट्रपति जो कि सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करता है, उपराष्ट्रपति के पद का वेतन 0 माना जाता है मेरे प्यारे साथी। राज्यपाल का वेतन मेरे प्यारे साथी 3.5 लाख होता है। प्रधानमंत्री का वेतन 1,60,000 है ना। इस प्रकार से वेतन का उल्लेख 2 में है, तो विकल्प ए आपका होगा मेरे प्यारे साथी, नहीं होगा। अब यहां पर आपका विकल्प अगला देखते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4 में बेटा राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। और जो सीटों का आवंटन मेरे प्यारे साथियों दिया गया है, ये भारतीय संविधान का आप पढ़ते हैं 80 के क्लॉज 2 के तहत दिया जाता है सीटों का आवंटन। और सीटों का आवंटन कुल कितना है राज्यसभा में 250। अगर मैं वर्तमान की मेरे प्यारे साथी बात करें 245 है। और 245 में अगर मैं डिवीजन भी करूं 233 राज्यों से, यानी कि ये क्या है बेटा निर्वाचित किए जाएंगे, यानी कि चुनाव किया जाएगा। और 12 सदस्यों का क्या है बेटा मनोनीत करेगा। वो कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करता है। और यहाँ पर राज्यसभा में जो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश है, जहां पर सर्वाधिक सीटें राज्यसभा से आपकी उत्तर प्रदेश की आती है। और अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी बिहार से कितनी है 16 है। आंध्र प्रदेश से और मध्य प्रदेश से अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी 11 सीटें हैं।
राजस्थान से भी सीटों की संख्या अगर मैं बात करूं 10 सीटें है ना। इस प्रकार से इस विकल्प बी क्या होगा, यहां पर रॉन्ग हो जाएगा इसका। अब यहां पर मैं बात करूंगा विकल्प सी पर। विकल्प सी आपका है यहां पर किससे संबंधित है, ये मेरे प्यारे साथी शपथों से संबंधित है, शपथ से संबंधित है, शपथ से संबंधित है। कौन से ऐसे संवैधानिक जो पद हैं जहां पर शपथ से संबंधित है, जैसे अगर मैं बात करूं केंद्रीय व राज्य की मंत्री परिषद के सदस्य, है ना मेरे प्यारे साथी। और मैं बात करूं कैग, और मैं बात करूं यहां पर आपसे जैसे यहां पर जितने भी भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, और मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश व सदस्य कौमा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य सदस्य आदि, ये सारे के सारे आपसे शपथ अब के अनुसूची 3 से प्राप्त करते हैं। लेकिन बेटा नोट करके यहां पर आपके जो सवाल पूछा जाएगा नोट करके लिख लीजिएगा। 3 ऐसे मेरे प्यारे साथी पद हैं जो अनुसूची 3 के तहत शपथ प्राप्त नहीं करते हैं मेरे प्यारे साथी। जैसे पहला पद है राष्ट्रपति का, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया है। ये शपथ अगर प्राप्त करते हैं मेरे प्यारे साथी, भारतीय संविधान का जब भी हम अनुच्छेद पढ़ते हैं, कौन सा मेरे प्यारे साथी, 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति शपथ लेता है। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति जिसका उल्लेख है संविधान में अनुच्छेद 63 में, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 के द्वारा शपथ प्राप्त करता है। एक और पद होता है मेरे प्यारे साथियों गवर्नर यानी कि राज्यपाल का, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में है और जो शपथ प्राप्त करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में। कहने का मतलब ये है, ये अनुसूची 3 के तहत 3 ऐसे पद हैं जो संविधान की अनुसूची 3 के तहत शपथ ना प्राप्त करते, भारतीय संविधान की प्रमुखता अनुच्छेदों के माध्यम से ये मेरे प्यारे साथी शपथ प्राप्त करते हैं। तो इस प्रश्न का मेरे प्यारे साथी आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। उम्मीद है सभी मेरे प्यारे साथियों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा और यह प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं अगले प्रश्न से बढ़ूं तो इससे पहले सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, आप अपने दोस्तों को कम से कम 3 लोगों को ये सब्सक्राइब करा दें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। शेयर करें जल्दी से, फिर अगले सवाल की ओर मैं बढ़ूं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 बेटा कह रहा है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। विकल्प ए है मेरे प्यारे साथी 21वां संविधान संशोधन 1967, बी विकल्प 71वां संविधान संशोधन 1992, विकल्प सी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2004, विकल्प डी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। जल्दी से मेरे प्यारे साथी इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापें। पानी दे जाओ। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। यहां पर 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में कौन सी भाषा जोड़ी गई बेटा, 15वीं भाषा को जोड़ा गया था, जिसका मेरे प्यारे साथी क्या नाम था, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। क्योंकि चौदह हुआ करती थी, वर्तमान में इनकी संख्या मेरे प्यारे साथी 22 है और जो अनुसूची से संबंधित है ये अनुसूची मेरे प्यारे साथी 8 से संबंधित है भाषाएं। क्या बेटा, भाषाएं।
तो इसका विकल्प ए होगा, नहीं होगा मेरे प्यारे साथी। अब आएंगे विकल्प बी, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। आइए इसका देखते हैं। यहां पर मेरे प्यारे साथी 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कितनी भाषाओं को? 3 भाषाओं को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। यहां पर 3 भाषाओं को मेरे प्यारे साथी, कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया? यहां पर नेपाली जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई, और बेटा कौन सी भाषा जोड़ी गई? कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। और यहां पर एक सुंदर सी ट्रिक इनकी आप जान लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद कोई भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आप खाते हैं नमक, तो नमक से बनाएंगे। यहां पर 3 भाषाएं कि नमक 71 रुपया किलो है। वैसे तो हमारे सभी मार्केटों में 20 रुपए किलो मिल जाता है, लेकिन अगर हमें संविधान पढ़ना है तो 71 रुपया किलो ये अच्छा नमक है। नेपाली हो जाएगा, एम से मणिपुरी हो जाएगा, का से बेटा क्या? कोंकणी हो जाएगा। अब 71 रुपया किलो से मतलब प्यारे साथी 71वां संविधान संशोधन हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। तो इस प्रश्न का मेरे प्यारे साथी उत्तर कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथी हो जाएगा। उम्मीद है सभी को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान में अनुसूची 9 को कब जोड़ा गया है? विकल्प ए है वर्ष 1951, विकल्प बी वर्ष 1952, विकल्प सी वर्ष 1953, विकल्प डी 1957। अब यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? भारतीय संविधान में अनुसूची 9 को कब जोड़ा गया है? विकल्प ए। आइए इस ए का पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं इस ये क्या है। वर्ष 1951 में संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसके तहत क्या क्या जोड़ा गया? जो भूमि सुधार से संबंधित थी, जो भूमि सुधार से संबंधित थी। और इसको जोड़ने वाले जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम के पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों के द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची 9 को जोड़ा गया, जो भूमि सुधारों से संबंधित है। जहां पर अगर मैं अधिनियम की बात करूं, लगभग 285 केस न्यायालय में डले हुए हैं। और जैसे आपने सुना होगा, चकबंदी कानून होता है मेरे प्यारे साथी, हथबंदी कानून होता है, आदि ये कानून है जो भूमि सुधारों से संबंधित है। क्योंकि जब भारतीय संविधान आजाद हुआ तो आजादी के बाद भूमि संबंधी विवादों को निपटाने के लिए भारतीय संविधान में अनुसूची 9 को जोड़ा गया, जो भूमि सुधारों से संबंधित थे। और जिसे कब जोड़ा गया ये ध्यान कर लें, पहला संविधान संशोधन संविधान में किया गया। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया और इसी के द्वारा पहला यानी कि अनुसूची 9 जोड़ी गई थी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यहां पर इस विकल्प का उत्तर मेरे प्यारे साथी कौन सा हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का। उम्मीद है मेरे सभी प्यारे साथियों को 5 का उत्तर मालूम पड़ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 मेरे प्यारे साथियों आपके समझ आ चुका है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। संविधान में अनुसूची 10 को कौन सा संविधान द्वारा जोड़ा गया है? संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यहां पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आइए विकल्प ए 52वां संविधान संशोधन 1985, विकल्प बी 87वां संविधान संशोधन 2003, विकल्प सी 83वां संविधान संशोधन 2000, विकल्प डी 52वां संविधान संशोधन 2004। आइए इस विकल्प का क्या उत्तर होगा मेरे प्यारे साथियों? विकल्प ए 52वां संविधान संशोधन के तहत बेटा किसको जोड़ा गया है? यहां पर 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया
और क्या क्या इसके अंतर्गत मेरे प्यारे साथी जोड़ा गया, जो दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। संविधान संशोधन कौन सा था? 52वां संविधान संशोधन 1985 है ना। और हमसे प्रश्न भी पूछा गया, अनुसूची 10 को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन। लेकिन एक सुंदर सी यहाँ पर आपके ट्रिक लेकर बता रहे हैं, आपको यहाँ पर कैसे याद करना है। ये 52 लिखा है, 5 गुणे अगर 2 करेंगे तो ये कौन सी अनुसूची मेरे प्यारे साथी हो जाएगा? 10वीं अनुसूची। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 52वां संविधान संशोधन, जो किससे संबंधित है? दल बदलू से संबंधित है। एक व्यक्ति था, कौन सा व्यक्ति था? ये कानून आया 1967 में, एक का नाम था गयाराम, जिसने 24 घंटे के अंदर 3 बार बेटा पार्टियों को बदला था। इस प्रकार से, क्योंकि कोई भी नेता अपने लाभ के प्रति एक पार्टी से दूसरे पार्टी में तुरंत पहुंच जाता था, इस कारण से भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा अनुसूची 10 को जोड़ा गया, जिसके द्वारा यहाँ पर थोड़ी बहुत यानी कि नेताओं पर दल बदल से संबंधित रोक लगाई गई है। तो इसका बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए नंबर इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथी। अगर यहां आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 7 नंबर। संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? विकल्प ए 71वां संविधान संशोधन 1992, विकल्प बी 73वां संविधान संशोधन 1992, विकल्प सी 72वां संविधान संशोधन 1992, विकल्प डी 74वां संविधान संशोधन 1992। 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। क्या आइए यहां पर बात करेंगे क्या क्या जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा यहां पर आज सभी के द्वारा जोड़ा गया था। 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और बेटा कौन सी? कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया था, है ना मेरे प्यारे साथी, जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। अब इसका विकल्प ए नहीं होगा। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या जोड़ा गया है? आइए इस विषय पर बात करेंगे। यहां पर ग्राम पंचायत व्यवस्था को जोड़ा गया, ग्राम पंचायती व्यवस्था को जोड़ा गया है। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसके द्वारा कौन सी अनुसूची बेटा जोड़ी गई? अनुसूची 11 को जोड़ी गई है, और जिसमें बेटा विषय बताए गए हैं ग्राम पंचायत में 29 विषय दिए गए हैं। और इस ग्राम पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों। संवैधानिक दर्जा दिया गया है 24 अप्रैल 1993 को दिया गया। और इस 24 अप्रैल के डे के दिवस में भारत सरकार के द्वारा एक दिवस घोषित मेरे प्यारे साथियों कर दिया गया, पंचायती राज दिवस घोषित कर दिया गया है। ये इतनी सारी चीजें हैं जो आपके 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम पंचायती व्यवस्था, अनुसूची 11, विषय 29, कब संवैधानिक 24 अप्रैल 1993, पंचायती राज दिवस। तो इसका उत्तर भी विकल्प भी नहीं होगा मेरे प्यारे साथी। 72वां संविधान संशोधन 1992, ये भी उत्तर नहीं होगा। अब यहाँ पर उत्तर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए यहाँ पर बढ़ते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां जो मेरे प्यारे साथी 1992 जो संशोधन है, ये आपके नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे बेटा? नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगर मैं यहाँ पर आपसे प्यारे साथी बात करें, अनुसूची कौन सी संबंधित है बेटा? 12वीं अनुसूची संबंधित है, जिसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया है? नगर पालिकाओं को 1 जून 1993 को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगर जिसमें मैं प्यारे साथी विषयों की अगर मैं बात करूं, विषय नगर पालिकाओं में 18 दिए गए हैं। पहला अगर बेटा मैं नगर निगम की बात करूं, नगर निगम की बात करूं, पहला कौन सा ऐसा नगर निगम था? तो वो मद्रास नामक शहर था।
अगर मैं यहाँ पर आप सभी से बात करूं, यहाँ पर जब 1992 में भारत में एलपीजी सुधार भी लाए गए थे मेरे प्यारे साथी, एलपीजी सुधार लाया गया था, उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण सुधारों को लाया गया था, जिसको लाने वाले उस टाइम के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। क्या बेटा? नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे मनमोहन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस प्रकार से जो इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथी कौन सा हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी प्यारे साथियों को समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है आपका, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य मामले का संबंध है अनुसूची 7 से, विकल्प बी अनुसूची 8, विकल्प सी अनुसूची 9, विकल्प डी अनुसूची 10। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, छापिएगा जल्दी से। आइए, विकल्प ए अनुसूची 7, यहां पर 3 सूचियों के बारे में बेटा वर्णन किया गया अनुसूची 7 में, और 3 सूची है आपकी संघ सूची है बेटा, दूसरी है आपकी बेटा राज्य सूची है, तीसरी आपकी समवर्ती सूची है। संघ सूची में 97 विषयों से बढ़ाकर 100 है, 66 से बढ़ाकर यहाँ पर 61 विषय बचे हैं, और ये 47 से बढ़कर 52 विषय हो गए हैं। यहाँ पर कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। राज्य सूची पर राज्य की बेटा विधान मंडल बनाएगी, और यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बेटा बनाती है। तो इसका विकल्प जो ए होगा बेटा नहीं होगा। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य मामले का संबंध इससे नहीं था। अनुसूची 8 बेटा किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। किससे बेटा? भाषाओं से संबंधित है। अगर भाषाओं से संबंधित है, जिसका भाग कौन सा है मेरे प्यारे साथी? भाग 17 है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक किया गया है। मूल संविधान में यहाँ पर अगर मैं बात करूं भाषाओं की संख्या 14 है। वर्तमान में इनकी संख्या की मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी कितनी है? 22 भाषाएं दी गई हैं भारतीय संविधान में। और यहाँ पर जो हमारी राज्य की भाषा है, क्या बेटा? राज्य की भाषा जो है हमारी हिंदी है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के क्लॉज 1 में दिया गया है। उम्मीद है इसका भी विकल्प क्या? बी नहीं होगा। उम्मीद है सभी प्यारे साथियों को सेशन सही लग रहा होगा। जो इसका जो आंसर है ये विकल्प नंबर मेरे प्यारे साथी सी है। इसकी अनुसूची कौन से संबंधित है? ये केस अनुसूची 9 से मेरे प्यारे संबंधित है। 9 किससे संबंधित है? भूमि सुधारों से संबंधित है, भूमि सुधारों से संबंधित है। जैसे संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा हुआ था, जहां पर जोड़ने वाले थे जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों के द्वारा। यहाँ पर भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया जो भूमि सुधारों से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? विकल्प ए अनुसूची 2, विकल्प बी अनुसूची 4, विकल्प सी अनुसूची 5, विकल्प डी अनुसूची 6। आइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अनुसूची 2 बेटा किससे संबंधित है? वेतन से संबंधित है। अनुसूची 4 बेटा किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। सीटों का आवंटन 80 अनुच्छेद 80 के क्लॉज 2 में दिया गया है, और 2 में दिया गया है जिसमें सर्वाधिक सीटें कितने में है? उत्तर प्रदेश में। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? 19 हैं। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी राजस्थान में कितनी सीटें हैं? 10 हैं। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं मेरे प्यारे साथी? मध्य प्रदेश में 11। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश में मेरे प्यारे साथी कितनी? 11 है ना। अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश, क्या बेटा? अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं बात करूं मिजोरम, अगर मैं बात करूं मेघालय, अगर मैं बात करूं नागालैंड,
आदि जे आपके राज्य है, यहाँ पर राज्यसभा में सीटें कितनी है? मात्र 1 सीट है। इस प्रकार से जो राज्यसभा में सीटें कितनी कुल बांटी गई हैं? 250। वर्तमान में मेरे प्यारे साथी कितना हो जाएगा? 245 सीटें। प्रत्येक राज्यों में अलग अलग जनसंख्या के अनुसार से राज्यसभा में सीटों को बांटा गया है। तो इस प्रकार से हमसे यही प्रश्न पूछा गया, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस सूची में है? तो इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथी कौन सा हो जाएगा? बी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका 10 नंबर सवाल है। किस अनुसूची में वेतन का उल्लेख किया गया है मेरे प्यारे साथी? विकल्प ए अनुसूची 3, विकल्प बी अनुसूची 4, विकल्प सी अनुसूची 2, विकल्प डी अनुसूची 6। अनुसूची 3 बेटा किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित है। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। विकल्प सी ये किससे संबंधित है? वेतन से संबंधित। जैसे प्रमुख वेतन की मैं बात करूं, राष्ट्रपति का कितना बेटा? 5 लाख होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना बेटा? 4 लाख होता है। राज्यपाल का बेटा वेतन 3.5 लाख होता है। प्रधानमंत्री का वेतन 1.60 लाख होता है, 1,60,000 होता है। इस प्रकार से वेतनों का उल्लेख है। जैसे मैं कह दूं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होगा? 2,80,000 होगा, 2,80,000 होगा। हाई कोर्ट के यानी कि मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होगा मेरे प्यारे साथी? 2,50,000 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथी कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी प्यारे साथियों को यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो भाई जल्दी से टाइप करें और अपने सभी दोस्तों को ये चैनल भेज दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। आइए बढ़ते हैं विकल्प प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 है, निम्न में कौन सा राज्य अनुसूची 6 में वर्णित है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम। यहां पर मिस हुआ है टाइपिस्ट के द्वारा। प्रश्न है, निम्न में कौन सा राज्य अनुसूची 6 में वर्णित नहीं है? वर्णित नहीं है मेरे प्यारे साथी, एक बार पुनः प्रश्न को समझ लें। वर्णित नहीं है असम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम। क्योंकि हम यहाँ पर आज से जैसे प्रकार से ग्राफ देखें, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों क्या स्थित है? मेघालय है। यहाँ पर कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा है। यहाँ पर कौन सा मेरे प्यारे स्टेट दोस्तों? असम। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा? मिजोरम हो जाएगा। और ट्रिक भी बताई थी हमने मेरे प्यारे साथी ममता मौसी के नाम से, और कौन से? ATM स्क्वायर के नाम से। और कौन सी एक ट्रिक मेरे प्यारे साथी बताए थे? अबे मित्र। ये आपकी 3 ट्रिक हैं जिसके माध्यम से पूर्वोत्तर के 4 राज्य आप देख सकते हैं जो अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों से संबंधित हैं। तो असम भी आता है, त्रिपुरा भी आता है, मेघालय भी, सिक्किम इसमें नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथी कौन सा हो जाएगा? इज द डी नंबर हो जाएगा, है ना मेरे प्यारे साथी। दिस इज द राइट आंसर प्रश्न नंबर 11 का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? विकल्प ए असम, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी आंध्र प्रदेश, विकल्प डी राजस्थान। असम में लागू की गई थी जी ना, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश नहीं। पहली बार राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। जो मेरे प्यारे साथी जिला हुआ करता था, उस जिले का मेरे प्यारे साथी क्या नाम था? नागौर था। और जो बेटा गांव हुआ करता था, बगदई नामक गांव था। क्या बेटा? बगदई नामक गांव था, जहां पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था मेरे प्यारे साथियों। और लागू किया गया था
त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था होती क्या है? सबसे पहले यहाँ पर ग्राम होगा, ग्राम के ऊपर ब्लॉक होगा, ब्लॉक के ऊपर क्या होगा? जिला होगा। ये आपकी कैसी स्तरीय व्यवस्था है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है ना। अगर मैं त्रिस्तरीय व्यवस्था लाने का भारत में यानी कि जो समिति बनी, उस समिति का नाम है बेटा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। उस समय का अगर मैं प्रधानमंत्री आपसे पूछ लिया जाए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के समय प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे मेरे प्यारे साथियों। तो इसका प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे साथी क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए पुनः एक बार प्रश्न को ये देख लें जल्दी से, हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। संविधान में अनुसूची 11 में क्या उल्लेख किया गया है? विकल्प ए नगर पालिकाओं से संबंधित है, विकल्प बी दल बदल से संबंधित है, विकल्प सी ग्राम पंचायतों से संबंधित है, विकल्प डी भूमि सुधारों से संबंधित है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे साथियों क्या होगा? प्रश्न नंबर 13 का क्या उत्तर होगा? ए बी सी डी जल्दी कमेंट बॉक्स में छापो। विकल्प ए नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची में प्यारे साथी कौन सी है? अनुसूची 12 है, तो इसका आंसर होगा ए, नहीं होगा। दल बदल से संबंधित कौन सी मेरे प्यारे अनुसूची है? हमने आपको बताया था अनुसूची 10 यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985 10 बहाने करके ले गई दल, है ना, ले गई दिल। और 10 बहाने करके ले गई दिल तो वही ले जाती है दिल, जो आप समझ रहे हो, है ना प्यारे साथी। अगला विकल्प सी है ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ग्राम पंचायतों से संबंधित कौन सी अनुसूची प्यारे साथियों संबंधित है? जो अनुसूची संबंधित है मेरे प्यारे साथी क्या है? 11। अब 11 जो ग्राम पंचायतों से मेरे प्यारे साथी संबंधित है, और यही हमसे जो प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न आप देख पा रहे होंगे अनुसूची 11 में क्या उल्लेख किया गया है? ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ग्राम पंचायतों संबंधित है तो इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लाया गया था, जिसे संवैधानिक दर्जा मिला संविधान में 24 अप्रैल 1993 को मिला। और जिसमें मेरे प्यारे साथी विषय जोड़े गए, कितने? 29 विषय जोड़ दिए गए हैं। और ये अनुसूची 11 है और ये किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथी? ग्राम पंचायतों से व्यवस्था से संबंधित है। पहली बार ग्राम पंचायती व्यवस्था को लागू किस राज्य में किया गया था? राजस्थान राज्य में। और जिला कौन सा मेरे प्यारे साथी? नागौर। गांव कौन सा था मेरे प्यारे साथियों? बगदई। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का मेरे प्यारे साथी कौन सा आंसर हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मेरे प्यारे साथी बना ले, पढ़ेंगे इसको। भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों से संबंधित भाग कौन सा जोड़ा गया है? विकल्प ए भाग 10, विकल्प बी भाग 10A, विकल्प सी भाग 20, विकल्प डी भाग 3। भाग 10 में क्या किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। विकल्प ए 10A होता ही नहीं है, गलत टाइपिस्ट है, गलत है। भाग 20 संविधान संशोधन की बेटा प्रक्रिया दी गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। यहां पर भाग 20 में, भाग 3 में क्या दिया गया है प्यारे साथियों? मौलिक अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पर विकल्प ए बी सी डी कोई भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर इसका आंसर होगा इनमें से मेरे प्यारे साथी कोई नहीं। अब मैं बता देता हूं ग्राम पंचायतों से संबंधित कौन सा भाग जुड़ा है मेरे प्यारे साथी। ये भाग जुड़ा है आपका भाग 9, जो आपके ग्राम पंचायती व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न में थोड़ा टाइपिस्ट के द्वारा गलती की गई है मेरे प्यारे साथी, इसको सुधार दिया गया है। भाग 9 में जो ग्राम पंचायतों संबंधित भाग दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर बेटा 15 है। संविधान में 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निम्न में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? मणिपुरी होता है मेरे प्यारे साथियों, मणिपुरी, बोडो, डोंगरी, संथाली।
विकल्प ए बी सी डी ये आपके समझ रहे। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे साथी कौन सा हो जाएगा? 52वां संविधान संशोधन है मेरे प्यारे साथियों, 2003 में किया गया है। जो कौन सी अनुसूची के तहत आपका जोड़ा गया था मेरे प्यारे साथियों? अनुसूची 8 हो जाएगा। और अनुसूची 8 किससे मेरे प्यारे साथियों संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। अगर भाषाओं से मेरे प्यारे संबंधित है तो भाषाओं से संबंधित भाग कौन सा है संविधान में? भाग मेरे प्यारे साथी कौन सा है? 17 है। और अनुच्छेद कहां से वर्णित है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक आप पढ़ेंगे, भाषाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर 52वां संविधान संशोधन के द्वारा बेटा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा एक सुंदर सी यहाँ पर आपको ट्रिक देखने को मिलेगी, क्योंकि गणित आप पढ़ते होंगे सभी विद्यार्थी, तो गणित का एक सूत्र है, फॉर्मूला है, जिसे अब आप लोग जानते होंगे, जिसका नाम है बेटा बोर्डमास। बोर्डमास नामक फॉर्मूला से यहाँ पर 4 भाषाओं को इस प्रकार मेरे प्यारे साथी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर बी से बनाएंगे, यहाँ पर बोड़ो करेंगे, बोड़ो। यहां पर डी से करेंगे मेरे प्यारे साथी डोंगरी, एक एम से करेंगे यहाँ पर मैथिली, क्या बेटा? मैथिली। एक एस से करेंगे मेरे प्यारे साथी संथाली। तो 4 भाषाओं को 52वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। बोडो है मेरे प्यारे साथी, जी हाँ। डोंगरी है, मैथिली है। कौन यहाँ पर नहीं है मेरे प्यारे साथी? ए, यानी कि इसका आंसर सही हो जाएगा मणिपुरी नहीं है। और मणिपुरी कब जोड़ी गई थी? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। नमक भैया 71 रुपया किलो, 71वां संविधान संशोधन, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे साथी 15 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी मेरे प्यारे साथी कुछ 4-5 प्रश्न बचे हैं और शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है मेरे प्यारे साथी। प्रश्न नंबर 16 का आंसर दीजिएगा। संविधान में 15वीं भाषा सिंधी को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये आपका जो विकल्प दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। विकल्प ए 21वां संविधान संशोधन 1967, विकल्प बी 44वां संविधान संशोधन 1978, विकल्प सी 71वां संविधान संशोधन 1992, विकल्प डी 52वां संविधान संशोधन 2003। 21वां संविधान संशोधन के तहत ही मेरे प्यारे साथी 15वीं भाषा को संविधान में जोड़ा गया है। जिस भाषा का मेरे प्यारे साथी नाम हुआ करता था सिंधी भाषा नाम था। 44वां संविधान संशोधन के तहत कोई भी भाषा नहीं जोड़ी गई। यहाँ पर क्या जोड़ा गया था मेरे प्यारे साथी? संपत्ति का अधिकार आप पढ़ते होंगे। संपत्ति का अधिकार को क्या बेटा समाप्त कर दिया गया था, जिसके स्थान पर इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया या विधिक अधिकार बना दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अगर भाग की बात करूं, भाग 12 अनुच्छेद 300 का में या ए में संपत्ति का अधिकार समाप्त करके मूल संविधान 7 से घटकर इनकी संख्या 6 हो गई थी। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31वां अनुच्छेद 19(1) के 1(4) में हुआ करता था, है ना। तो ए बी ऑप्शन इसका नहीं होगा। इसका ऑप्शन कौन सा मेरे प्यारे साथी हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को मेरे प्यारे साथी जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी को। 71वां बाई 1992। ट्रिक बताई थी बेटा, नमक 71 रुपए किलो है ना मेरे प्यारे साथी। यहां पर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। बोर्डमास 52वां संविधान संशोधन 2003, यानी कि यहां पर बोड़ो करेंगे मेरे प्यारे साथी, डोंगरी करेंगे, मैथिली करेंगे और मेरे प्यारे साथी क्या? संताली। तो इस प्रकार से संविधान में भाषाओं की संख्या मेरे प्यारे साथी कितनी? 22 हो जाती है। तो इसका आंसर 16 का क्या है मेरे प्यारे साथी? ए है।
उम्मीद है सभी भाषाओं से संबंधित एक बार पुनः संशोधन को अब स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बढ़ते हैं विकल्प नंबर 17 की ओर। विकल्प प्रश्न नंबर 17 है मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण राज्यों के द्वारा किया जाएगा। विकल्प ए अनुसूची 3, विकल्प बी अनुसूची 4, विकल्प सी अनुसूची 7, विकल्प डी अनुसूची 5। विकल्प 3 में आपके शपथ के बारे में मेरे प्यारे साथियों दिया गया है। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन दिया गया है, सीटों का आवंटन दिया गया है। अनुसूची 7 में आपकी 3 सूचियां मेरे प्यारे साथियों दिया गया है, 3 सूचियों का उल्लेख है। आइए एक एक करके यहां पर तीनों सूचियों को देखते हैं। पहले का नाम है संघ सूची, जिसमें 97 विषय मूल, अब वर्तमान में 100। दूसरा है मेरे प्यारे साथी समवर्ती सूची, जिसमें 47 से विषय से बढ़कर कितने हो गए, 52 हो गए हैं। राज्य सूची में मेरे प्यारे साथी विषय 66 से घटकर कितने हैं मेरे प्यारे साथी, 61 हो गए हैं। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार मेरे प्यारे साथी संसद को है। कानून और संसद में कौन हावी होता है, सेंट्रल यानी कि केंद्र का कानून मजबूत। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। राज्य सूची में मेरे प्यारे साथी राज्य विधानमंडल कानून बनाती है, राज्य विधानमंडल। अगर मैं विषयों की यहाँ पर आपसे चर्चा एक एक दो दो विषयों की संख्या की मैं बात करूं, जैसे आपका युद्ध हुआ, आपातकाल हुआ, जीएसटी हुआ, ये सारे के सारे विषय आपके संघ सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में आपका आ जाएगा वन आ जाएगा बेटा, शिक्षा आ जाएगा, है ना, और आपका क्या आ जाएगा, वन्य जीव आ जाएगा। ये सारे के सारे विषय आपके समवर्ती सूची में। राज्य सूची में आपका आ जाएगा, जैसे हम कहते हैं भैया पुलिस आ जाएगा, है ना, और का आ जाएगा कारावास आ जाएगा, ये और क्या हो गए आ जाएगा, साफ सफाई आ जाएगा, साफ सफाई आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा। ये सारे के सारे विषय आपके राज्य सूची में दिए गए हैं, जो अनुसूची 7 से संबंधित है। अनुसूची 5 में मेरे प्यारे साथी दिया गया है एससी व एसटी जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। और यहाँ पर अनुसूची आपसे जिस प्रकार से आप अनुसूची 5 देख पा रहे होंगे, तो एस को यानी कि 5 बना लेंगे, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित। तो इसका आंसर मेरे प्यारे साथी 17 का क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सारा का सारा सेशन सभी प्यारे साथियों को समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। किस अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया है, शपथ का प्रावधान किया गया है। विकल्प ए अनुसूची 1, विकल्प बी अनुसूची 5, विकल्प सी अनुसूची 2, विकल्प डी अनुसूची 3। आइए एक दो प्रश्न केवल मात्र मेरे प्यारे साथियों बचे हैं, और बने रहिएगा लास्ट तक। अनुसूची 1 में किसका वर्णन है, संघ शासित राज्य व राज्य क्षेत्रों का मेरे प्यारे साथियों उल्लेख किया गया है ना मेरे प्यारे साथी। संघ शासित राज्यों की अगर मैं बात करूं 8 है, राज्य कितने हैं मेरे प्यारे साथी, 8। अनुसूची 1 में यही वर्णित है। अनुसूची 5 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। अनुसूची 2 मेरे प्यारे साथी वेतन से संबंधित है। अनुसूची 3 मेरे प्यारे साथी शपथ से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथी कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी मेरे प्यारे साथियों को 18 का डी समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं, आज का लास्ट प्रश्न आपके समझ आ चुका है। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान में कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं आता है। तो ये स्टार बना लीजिएगा प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विकल्प ए साफ सफाई, विकल्प बी पंचायती राज, विकल्प डी आपका स्वास्थ्य, विकल्प आपका डी जनगणना। सी है बेटा स्वास्थ्य है ना। चलिए विकल्प ए साफ सफाई किस सूची में आता है बेटा, राज्य सूची में ही आता है ना। पंचायती राज ये भी बेटा किसमें है, राज्य सूची का ही विषय है मेरे प्यारे साथियों। स्वास्थ्य ये भी मेरे प्यारे साथी राज्य सूची का विषय है।
जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथी कौन सा हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रकार से मेरे प्यारे साथी जो आपके टॉप 20% लेकर आए थे, एक एक करके इसका क्या किया, मैंने एनालिसिस किया। उम्मीद है सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आ चुका होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर मेरे प्यारे साथी देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से आज से सभी 20 प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया है और आज के बाद यह टॉपिक आपको कहीं भी पढ़ने नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर आपके कंफर्म हो गए हैं। तो आज के लिए यहीं तक, और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।